नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। चाहे आपका किसी चीज़ का भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो होते हैं हर एक प्रैक्टिस सेट में से आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से निकाल कर आपको पढ़ाया जाता है। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 है और इसे हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को क्या करो भाई, सब्सक्राइब करो। चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अब हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है भाई, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना होगा कि 3 और 4 से 49 कैसे बना। अब 3 और 4 से 49 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो भाई कुछ नहीं करना, हमने देखा कितना है भाई, 4 3 7 और 7 7 49, 5 4 9, 9 9 81। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन तो हमारा इतना इजी हो गया, इतना इजी हो गया, अगर एग्जाम में आया तो हमारा 1 नंबर तो पक्का हो गया। पर क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट इसका कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वही सोचते हैं कि बीच वाली संख्या कैसे निकल कर आएगी, या तो या इधर होनी चाहिए थी संख्या, या इधर होनी चाहिए थी संख्या, या आपकी नीचे होनी चाहिए, मतलब नीचे होनी चाहिए थी। तो वो क्या सोचते, तो भाई संख्या आपकी कहीं भी निकलवा सकता। तो आपको कुछ नहीं करना, देखिएगा 4 है, 4 प्लस के 3 करना, ये वाला 4, ये प्लस के 3 करना, 4 3 कितने हो जाते हैं भाई आपके, 7 हो जाते हैं। और 7 का आपका स्क्वायर करोगे तो 7 7 कितने हो जाते हैं भाई आपके, 49 हो जाते हैं। चलिएगा इसी प्रकार से आपको 4 करना है, 4 प्लस के 5 करना है, 5 4 कितने हो जाते हैं भाई, 9 हो जाते हैं। और 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 9 कितने हो जाते हैं आपके, 81 हो जाते हैं। अब इसी प्रकार से आपका कितना 7 है, 7 प्लस के 4 है, 7 4 कितने हो गए भाई आपके, 11 हो गए। और 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 11 में 121। तो क्या हो जाएगा भाई आपका राइट आंसर 121 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी आपको देखने को मिल जाएगा। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन 1 हो चुका है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, क्वेश्चन 2 क्या कहता है और ये हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब देखिएगा दोस्तों, विषम संख्या हमें निकालनी होगी। अब विषम संख्या निकालने के लिए आपको ये देखना है 75, 75 से 79 चल रही है सीरीज, मतलब बढ़ रही है भाई। 75 के बाद 79 बढ़ रही है। और हमने देखा 79 के बाद यहाँ तो घट रही है, हमने देखा यहाँ बढ़ रही है ना, कितनी बढ़ रही है, 8 बढ़ रही है। फिर हमने देखा यहाँ तो बहुत घट रही है। तो इसका मतलब कुछ घट रही है, कुछ बढ़ रही है, पर हमें विषम संख्या निकालनी है। पर हमारा दिमाग एक जगह चला है कि क्या हम इस वाली संख्या, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या को देख सकते हैं, क्योंकि ये छोटे परिवार मतलब छोटेपन में आ रही है, छोटेपन में क्या हो रही है। अगर 72 से अगर हम कुछ कम करेंगे तो 69 आता, 69 से कुछ कम करेंगे तो 76 आता, और 75 से कुछ कम करेंगे तो 72 आता। तो हम इसका क्या कर सकते हैं कि डबल सीरीज चला कर देख सकते हैं। ठीक है, डबल सीरीज चला कर देख सकते हैं। एक आपका ये नया लॉजिक है आज, जो डबल सीरीज वाला आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आपसे 75 से 72 तक जाना है, 75 से 72 तक जाना है। कितना करना पड़ा भाई, -3 करना पड़ा। 72 से 69 तक जाना है तो आपको कितना करना पड़ा भाई, आपको -3 करना पड़ा। ठीक है, नहीं 72 69 78 मतलब 70 71 72, ठीक है, -3 ही करना पड़ा। और 69 से आपको 66 तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, अभी -3 करना पड़ा। पर अभी तक आपकी विषम संख्या हमें देखने को नहीं मिली। चलिएगा, विषम संख्या इसमें देखने को नहीं मिली तो भाई इसमें देखने को मिलेगी। आपने देखा कि 80 है, 80 से 83 तक जाना है, मतलब कहने का लगेगा 80 से 83 तक जाना है तो +3 करना पड़ा। तो इसी प्रकार से ये वाली संख्या बच रही है। अब 79 से आपको 81 तक जाना है, 79 से 81 तक जाना है तो कितना करना पड़ेगा भाई, आपको देखते 79, ठीक है, 79 80, अब यहाँ तो 80 आ रहा है डायरेक्ट। तो इसका मतलब या तो हमारा 80 गलत है या हमारा 79 गलत है। या तो हमारा क्यों, क्योंकि +3 हो रहा है इधर, तो अगर आप इधर भी देखोगे तो +3 ही हो रहा होगा। या तो आपका 79 के बाद 80 आ रहा है डायरेक्ट, या तो आपका 80 गलत है या आपका 79 गलत है। अगर यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 80 गलत इसलिए ठहरा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, 79 के बाद
कितना हो रहा होगा 79, 80, 81, 82, 83, या तो यहाँ 82 हो रहा हो, 82 होगा तो फिर ये वाली संख्या गलत होगी। तो कहने का मतलब 83 तो मतलब 80 तो सही है, और हमारा क्या गलत है भाई 79 ही गलत है। अब 79 की जगह तो होगी हमारी संख्या, वो कितनी होगी भाई हमारी होगी 77। कितनी होगी भाई 77। तो इसका मतलब जब हम प्लस के 77 में 3 करेंगे तो जब हमारा 80 आएगा, और 80 में प्लस के 3 करेंगे तो 83 आएगा। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा 79 गलत हो जाएगा, 79 की जगह आना है आपका 77, तो 79 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपके ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है। अब इसके स्थान पर हमें क्या करना है, अभी संख्या लानी है। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब जल्दी बताओ क्या संख्या होने वाली है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको यही करना होता है कि 5, 3, 6। हमने इनका क्या करा कि 3 बन गया हमारा, और इसी प्रकार से 5, 3, 8 का क्या करा कि 4 बन गया हमारा। अब इस वाली संख्या का हम क्या करें कि यहाँ क्या संख्या रखें जिससे कि हमारी 5 बनेगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहली संख्या देखते हैं, इस वाली को सोल्व करते हैं। 5 माइनस के 3 करा, 5 माइनस के 3 करा तो आपका कितना बचा 2। 5 माइनस के 3 करा, कितना बचा भाई आपका 2 बचा। अब हमें कुछ नहीं करना, और जौन सा ये 6 है, जौन सा ये 6 है इसे लिखा हमने यहाँ, और जौन सा 2 बचा था 5 माइनस के 3 करके, इससे हमने इसको डिवाइड दिया, तो 2 तिया 6 कितनी बार गया भाई 3 बार गया, और 3 आएगा आपका ये वाला। इसी प्रकार से इस वाले कर देते हैं। हमने करा 5, 5 माइनस के 3, 5 माइनस के 3 करा तो कितना बचा भाई हमारा 2। अब बचा कौन सा ये वाला 8 बचा, तो इस 8 को लिखा, और जौन सा हमारा 5 में से 3 घटाए थे 2, ये वाला आ गया। अब इससे काटते तो कितनी बार गया आपका 4 बार गया, तो चलेगा। अब आपका बचा ये वाला। अब आप देखोगे 5 माइनस के क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह हो जाएगा x। 5 माइनस के x बराबर आपका कितना आता है, हर बार यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया, तो यहाँ भी आपका 2 ही आएगा। अब आप खुद समझो कि 5 माइनस के x बराबर 2 आया, तो अब अगली संख्या क्या आनी चाहिए कि हमारा 8 है। तो ठीक है भाई, हमने क्या काम करा 8 लिख लिया, और 8 लिखने के बाद हमने डिवाइड बाई कितना कर दिया, इस वाली संख्या से 2 कर दिया। अब 2 से डिवाइड करा तो हमारा कितना आएगा भाई 4 आएगा। चलो इतना तो ठीक है कि हमारे यहाँ 4 निकल कर आएगा, पर अभी हमें ये पता नहीं चली, नहीं बचा कितना हमारा 10 बचा था। हमने इस वाली संख्या को दोबारा सोल्व कर दिया, तो भाई हमारा कितना बचा 10 बचा, और 10 से अगर 2 से डिवाइड करा तो हमारा 5 निकल कर ये वाला अब आ गया। कौन सा आ गया भाई, अब ये वाला 5 निकल कर आ गया है। अब हमें ये देखना है, क्या देखना है भाई, हमें ये देखना है अब क्या कि ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है इस जगह क्या संख्या आएगी। तो वो कुछ नहीं करना, इतनी संख्या सोल्व कर लो। 5 है माइनस के x बराबर 2 है, तो x बराबर जो 5 है मतलब 2 का 2 लिख लिया, और जो 5 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, किधर जाएगा इधर जाकर माइनस का हो जाएगा 5। तो हमारा कितना बचेगा x बराबर 3 में से 2 घटाए, मतलब 3 में से नहीं 5 है ना, ये 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। क्या बचेगा भाई 3 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर हमें क्या करना है भाई संख्या लानी है। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए BFG से HIM NLS मतलब अगली संख्या क्या बनेगी। तो जब भी आपको इस प्रकार की एक सीरीज दिखाई देता है तो आपको कुछ नहीं करना है कि B है, B से आपको H तक पहुंचना है, H से आपको N तक पहुंचना है, और N से आपको अगली संख्या तक पहुंचना है। अब देखो B से H तक जाना है आपको, B A B C D E F G H, तो कितना करना पड़ा अभी प्लस के 6 करना पड़ा। H I J K L M N, तो प्लस के कितना करना पड़ा 6 करना पड़ा। अब प्लस के 6 कर देते हैं N M N O P Q R S T, कितना हो जाएगा आपका T हो जाएगा। प्लस के 6 करने पर कितना हो गया भाई आपका T हो गया। इसी प्रकार से F है, F से I तक जाना है, I से आपको L तक जाना है, और L से आपको अगली संख्या तक जाना है। तो A B C D E F
एफ के बाद देखते हैं एफ जी एच आई, तो इसका मतलब इसमें तो प्लस के 3 ही हो रहा है। आई जे के एल, इसमें प्लस के 3 हो रहा है। और इसमें देख लेते हैं कितना हो रहा है, तो इसमें भी प्लस के 3 होगा क्योंकि 3 3 3, तो एल एम एन ओ कितना हो जाएगा भाई, ओ हो जाएगा। एस टी, तो अगली संख्या बची आपकी। अब हमने देखना है कि जी से एम तक जाने के लिए कितना करना पड़ेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, एम प्लस के 6 हो रहा है। जी से एम तक जाने के लिए प्लस के 6, और एम से एस तक जाने के लिए देख लेते हैं एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो इसमें भी प्लस के 6, और एस से अगली संख्या तक जाने के लिए मतलब यहाँ जाएगी ना अगली संख्या, तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा इसमें प्लस के 6 करने पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टी ओ वाई, टोए 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 का एक शैम्पू भी आता है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है वो। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्वेश्चन 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 है, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या है और दिया गया प्रश्न है इसमें आपको विषम संख्या छांटनी है। तो इसमें विषम संख्या छांटने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बता दूं कि इसमें 3-4 लॉजिक लगते हैं। या तो ये किसी न किसी का वर्ग हो रहा होगा या क्यूब हो रहा होगा, वर्ग या क्यूब होने के बाद या एक प्लस हो रहा होगा या एक माइनस हो रहा होगा जब आपकी संख्या आ सकती है। इस प्रकार से नहीं हो रहा होगा तो ये क्या हो रहा होगा, या तो ये तीनों संख्या प्लस हो रही होंगी। अगर तीनों संख्या प्लस होकर भी आपका आंसर नहीं आता है तो फिर कैसा आएगा, फिर आपका या तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही होंगी। चलो भाई मल्टीप्लाई करके नहीं आता तो क्या हो रहा होगा, तो इस वाली संख्या का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो बीच वाली संख्या आ रही होगी, पर नहीं आता तो कैसा होगा। पर सर आप अलग अलग की बात है क्यों बता रहे हो, पर आप जब क्वेश्चन कराओ ना जब बता करो ये चीज़ें। आप ये कहने का मतलब तो यही है, पर इस क्वेश्चन में बताओ कि आप करना क्या चाहते हो। तो भाई इस क्वेश्चन में आपका ये है लॉजिक कि 1 करो, 1 प्लस के 3 करो, 3 प्लस के 5 करो, तो बराबर कितना है 5 3 8 कितना हो गया भाई आपका 9। इसी प्रकार से आपको 1 करो, 1 प्लस के 2 करो, 2 प्लस के 8 करो, 8 10 कितना हो गया मैं आपका 11। इसी प्रकार से 8 करो, 8 प्लस के 1 करो, 8 कितना हो गया आपका 9, और 6 3 कितने होते हैं आपके, 6 3 कितने होते हैं 3 करो प्लस के 6 करो बराबर कितना हो गया 9। तो इसमें विषम संख्या आ गई आपकी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये वाली संख्या 9 बना रही है, ये संख्या 9 बना रही है, ये बना रही है 9 और ये बना रही है 11, तो इसका मतलब विषम संख्या तो आपकी कौन सी हो गई भाई, ऑप्शन नंबर बी हो गई है। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।